हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको प्राविधिक कला में ये रचना बताएंगे। किसी समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना। तो सबसे पहले हम एक समपंचभुज बना लेते हैं, फिर उसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले हम समपंचभुज बनाने के लिए एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए रेखा 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ऐसे खींच लिया, 4 सेंटीमीटर की। ठीक। और ए बी रेखा, और ये ए बी रेखा है। अब उसके बाद ए बी का अर्धक करेंगे। इस प्रकार से ए बी का अर्धक कर लिया। अब ए बी की दूरी लेकर के मान लीजिए ये ओ बिंदु पर काट रहा है। अब ओ बिंदु से ए बी की दूरी लिया ऐसे करके, इस तरीके से, और उसके बाद ओ बिंदु से ऐसे यहाँ काट दिया। ये मान लीजिए एन बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद ए को एन से मिला देंगे, मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे ऐसे। और ए ओ की दूरी लेंगे, ए ओ की ऐसे दूरी लेंगे और एन बिंदु से काटेंगे। ये मान लीजिए ओ बिंदु एन एम बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद ए बिंदु से एम दूरी लेंगे और लंब रेखा पर चिन्हित कर देंगे ऐसे। ये ए बी सी डी, जो कि डी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, ए और बी की दूरी लेकर के ए बिंदु से एक ऐसे चाप लगाएंगे और उसके बाद डी बिंदु से एक ऐसे चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को काट रहे हैं। और उसके बाद बी बिंदु से ऐसे एक चाप लगाएंगे और उसके बाद डी बिंदु से एक ऐसे चाप लगाएंगे। ये मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये सी बिंदु पर काट रहा है, ये डी हाई है, ये उसके बाद ई बिंदु पर काट रहा है। अब इनको मिला देंगे, डी को सी से, सी को बी से, ए को ई से, ई को डी से मिला देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों पंचभुज की रचना हो गई। अब इसके अंतर्गत एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि ए और बी दोनों तरफ से रेखा को बढ़ा लेंगे ऐसे करके, दोनों तरफ से डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे। और उसके बाद डी को बी से ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेंगे और डी को ए से ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों। अब उसके बाद फिर उसके बाद डी और बी के समांतर सी बिंदु से ऐसे रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से बी और डी रेखा से के समांतर सी बिंदु से ऐसे एक ये रेखा हमने खींच दी, ये इसके समांतर है। अब उसके बाद डी और ए के समांतर ई बिंदु से हम रेखा खींचेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये इसके समांतर हो गया। अब उसके बाद करते क्या है, डी, ये मान लीजिए एक दूसरे को एफ और ये एफ और जी बिंदु पर काट रहे हैं। ये एफ है प्यारे बच्चों, ये एफ बिंदु पर। अब करेंगे क्या कि डी को एफ से मिला देंगे ऐसे, डी को एफ से ऐसे मिला देंगे और डी को जी से ऐसे मिला देंगे और एफ और जी ये डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर एफ जी डी ये त्रिभुज बन गया। अगली रचना देखिए। अगली रचना है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर भुजा वाले
दो वर्गों के योग या अंतर के बराबर वर्ग की रचना कीजिए। तो उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर आधार रेखा या लंब रेखा रख लेते हैं और 2 सेंटीमीटर आधार या लंब रेखा रख लेते हैं। मान लीजिए हम 2 सेंटीमीटर की आधार रेखा रख ली और 3 सेंटीमीटर की लंब रेखा। समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिएगा, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने 2 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची और इस पर लंब डाल दिया या 90 अंश का कोण बनाते हुए चांदा से बना लिया। और ये 3 सेंटीमीटर की रेखा। अब इसके कर्ण को मिला लेंगे, ऐसे करके ऐसे मिला लिया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों कह रहा है 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो एक भुजा तो हमें ज्ञात है, तो एक वर्ग ऐसे बन जाएगा और दूसरा वर्ग यहाँ ऐसे बन जाएगा। तो वर्ग कैसे बनाते हैं देखिएगा, चांदे की सहायता से बना लेंगे। इस तरीके से 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ एक बिंदु ऐसे रख लिया और यहाँ ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए बिंदु रख लिया। और उसके बाद इनको मिला देंगे ऐसे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मिला दिया। अब उसके बाद 3 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार से नाप लेंगे हम, प्रकार से ऐसे नाप लेंगे ऐसे। और यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लिया और 3 सेंटीमीटर यहाँ काट लिया। और उसके बाद इसको मिला देंगे ऐसे। तो एक वर्ग तो ये बन गया। अब एक वर्ग यहाँ ऐसे बना देंगे। प्यारे बच्चों 2 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेंगे और यहाँ एक ऐसे चाप लगा देंगे और यहाँ, और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। तो प्यारे बच्चों ये 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर भुजा के 2 वर्ग हमने बना लिए। अब इन दोनों का योग ये कर्ण वाली भुजा का वर्ग बना देंगे तो दोनों का योग हो जाएगा। ऐसे करके बना देंगे तो इन दोनों का योग हो जाएगा। हम ये बढ़ी हुई रेखा मेट लेंगे। प्यारे बच्चों चांदे की सहायता से हमने 90-90 अंश के कोण बना करके ये भुजाएं 2 खींच ली। अब ये जितनी सेंटीमीटर की भुजा है प्रकार से हम नाप लेंगे और उसके बाद काट लेंगे या चाप लगा देंगे